अक्सर इंटरव्यू में ना पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये क्वेश्चन लगता तो बहुत सिंपल है, बट आई नो कि आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस क्वेश्चन में फंबल हो जाते हैं। नाउ एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू हम ये क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हमारे पास आपका रेज्यूमे तो होता है, बट फिर भी हम इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एज एन कैंडिडेट आप कैसे आपके इस क्वेश्चन को 3 पॉइंट में स्ट्रक्चर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये तीनों पॉइंट क्रैक कर लिए और आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको अगले इंटरव्यू में क्या पूरे लाइफ टाइम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका एचआर वे में। नाउ सी, सबसे पहले ये जानते हैं कि एचआर के लिए ये जानना क्यों जरूरी होता है। रेज्यूमे में वैसे आपका 90% इन्फॉर्मेशन होती है जो आप इंट्रोडक्शन में बताने वाले हो, और मोस्टली 85 to 90% वही इन्फॉर्मेशन होती है जो आप रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो। बट फिर भी एचआर पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब उसके पीछे जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है कि एचआर चेक करना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने खुद के बारे में लेके। क्या आपने जो रेज्यूमे में लिखा है आप उसको बयां कर पा रहे हो? अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रेज्यूमे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है और वो हम बोल नहीं पाते। तो जो सबसे पहला चेक होता है, जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है एचआर के नजरिए में, वो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ ही बनाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर ये यहाँ पे बिगड़ गया तो पूरा इंटरव्यू आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप टेक्निकली कितना भी स्ट्रांग रहिए, आप एचआर के सामने अपनी इमेज नहीं सुधार सकते। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 इजी फॉर्मूलेज में आप पूरे आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कीप इट वेरी क्लियर। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप जो है आप बहुत लिमिटेड बताइए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम पूरा हमने बचपन से क्या क्या किया है वो हर चीज बता देते हैं। वो सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड रखिए। लिमिटेड में आप आपका नाम बताइए, आपकी प्लेस बताइए, आपने क्या किया है वो बताइए, आप क्या करने वाले हो उसके बारे में बता सकते हो, फ्यूचर के बारे में। और लास्ट में आप ऐसे पॉइंट पे क्लोज कर दिए इंट्रोडक्शन जहां से फॉलो अप क्वेश्चन उठाया जा सके। अब उसका रीजन क्यों मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कम रखनी है, लिमिटेड रखनी है, बट बहुत ही क्लियर रखनी है। सेकंड पॉइंट इज, आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रखिए। अब रेज्यूमे हम बनाते टाइम हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसमें डालते हैं और वो एज अ कीवर्ड्स या फ्रेजेस एचआर के नजरिए में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फलाना जगह पे लीड किया है, मैंने ये इवेंट को मैनेज किया है, मैं यहाँ कैप्टन रह चुका हूँ। तो उस पॉइंट को आप नोट करके रखिए और जो ऑथेंटिक है वही आप रेज्यूमे में मेंशन करिए और आप इंट्रोडक्शन में उस पॉइंट को बिल्कुल लाइए। क्योंकि अगर आपने इतना फोकस करके उसको रेज्यूमे में डाला है, पेपर पे डाला है, तो आपको इसको इंट्रोडक्शन में बोलना ही चाहिए। तो आप उसके ऊपर भी काम करिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखिए और आप उतना ही बोलिए जितना रेज्यूमे में बताया गया है। अगर फॉलो अप क्वेश्चंस आपको आते हैं कि आपने उसमें एग्जैक्टली क्या किया था, तब आप जाके और डिटेल्स दीजिए, वरना आप उसी लाइन को रिपीट कीजिए जो आपने रेज्यूमे में डाला है। और जो तीसरा पॉइंट है वो आपका पूरा आंसर जो है उसको फ्रेम करके रहेगी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है कि इंटरव्यू में कुछ भी रट्टा नहीं मारना चाहिए। बट दोस्त, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इंट्रोडक्शन के बारे में है। ना तो आपका नाम चेंज होने वाला है, ना तो आपका प्लेस चेंज होने वाला है। जो आपने काम किया है, जो आपने पढ़ाई की है, वो भी वैसे ही रहने वाली है। तो आप उसको स्ट्रक्चर करके रखिए, उसको प्रिपेयर करके रखिए, आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए और वही जाके आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में वहां जाके बोलना। ये मैटर नहीं करता कि कंपनी किस डोमेन की है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। इंट्रोडक्शन आपका जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो जो रेपो बनना है इंटरव्यूअर और आपका, वो बहुत अच्छे से बनेगा। मेक श्योर कि आपका जो पूरा आंसर है उसको स्ट्रक्चर्ड रखिए, लिमिटेड रखिए और बहुत ज्यादा क्रिस्टल और क्लियर और फोकस्ड रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरव्यू का लास्ट स्टेटमेंट है उसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए, फॉलो अप क्वेश्चन के लिए रेडी रखिए। अब मेरे केस में मैं हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो वहां पे खत्म करता हूँ कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। तो मुझे पता है कि अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो यही आने वाला है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस योर फैमिली ओन, या व्हाट डज योर फादर डू, या व्हाई डोंट यू जॉइन योर फैमिली बिजनेस। अब इस चीज के लिए भी मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। तो ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में भी आप प्रिपेयर्ड होते हैं और अगर आपका और इंटरव्यूअर का अच्छा रैपो बन रहा है तो हो सकता है कि आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा ही क्लिक हो जाए इंटरव्यूअर के सामने और आगे का इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा जाए। अब मैं जानता हूँ कि आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले, कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो आपने एनकाउंटर किए होंगे और जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए या किसी और ने कवर नहीं किए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आपने जो मिस्टेक की है या आपको जो डाउट है आप उसको लिखिए। हो सकता है अगले कुछ वीडियोस के बाद मैं आपका वीडियो बना लूं और मैं स्पेसिफिकली उस पॉइंट को हाईलाइट करूं जो आपने मेंशन किया है। तो कमेंट व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड व्हाइल सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू। बस अगर आपने इतना फोकस कर लिया तो आप मास्टर कर लोगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। वी आर एमिंग फॉर 20 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। अगर आप करते हो तो मैं आपका रेज्यूमे ऑडिट करूंगा, मैं स्पेसिफिकली आपके रेज्यूमे को चेक करूंगा और आपके जो क्वेश्चंस है, जो आंसर्स है, उसको हम 1-on-1 डिस्कस करेंगे विद इन अ वीडियो
और थ्रू अ लाइव सेशन। तो अगर आपने लाइक के बटन को हिट नहीं किया है तो जल्दी से हिट करो और सब्सक्राइब भी करके रखो। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।